अस्सलाम वालेकुम। वेस्पर थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हमने दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करना है इसका, कि कहता है कि वेस्पर थ्योरी के रिलेटेड है। कहता है कि वाई द सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, वाई द NH3 is 17.5 degree and the NF3 is 102 degree R bond angle is different bond एंगल। ये बच्चे हमारे पास वेस्पर थ्योरी के रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। कहता है कि वाई द NH3 is 107.5 and the NF3 is 102 are different bond angle। इनके दरमियान NH3 और NF के दरमियान डिफरेंट एंगल क्यों है? सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के बाद हम क्या करेंगे, इनके रीजन बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास NH3, ये जो NH3 है इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी NH3। अब ये हमारे पास बच्चे क्या N, अब इसके ऊपर जो लोन पेड़ होते हैं, इसके ऊपर थोड़े से ऊपर इसके लोन पेड़ हैं, थोड़े से इसके ऊपर एन के ऊपर थोड़ा सा फासला है जिसके ऊपर लोन पेड़ दो मौजूद है एन के ऊपर, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। एक हाइड्रोजन ये अटैच है और एक हाइड्रोजन ये अटैच है और नेक्स्ट हाइड्रोजन ये अटैच है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बच्चे NF3। अब NF3 की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है। इसके पास बच्चे, इसके पास भी N है, इसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच है। एक इधर फ्लोरीन अटैच है, एक इधर है और एक इधर फ्लोरीन अटैच है। लेकिन इसके ऊपर जो लोन पेड़ है वो थोड़ा सा नजदीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर जो लोन पेड़ है वो करीब है। इसके ऊपर लोन पेड़ थोड़ा सा दूर है और इसके ऊपर लोन पेड़ थोड़ा सा करीब है। अब इनके दरमियान फर्क क्या है, इसकी रीजन बतानी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लोन पेड़ होंगे ये क्या करेंगे, ये इनको कम रिपेल करेंगे, इनकी रिपल्शन कम होगी, यानी इस हाइड्रोजन को ये कम रिपेल करेंगे और इसके दरमियान जो बच्चे एंगल बनता है वो एंगल बनता है हमारे पास 17.5 डिग्री का। इतना इसके दरमियान एंगल बनेगा। अब देखो मैंने बताया आपको कि इसके ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा लोन पेड़ मौजूद है। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ये बॉन्ड पेड़ है, सेकंड बॉन्ड पेड़ ये है, थर्ड बॉन्ड पेड़ ये है। अब लोन पेड़ इनको अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। जब ये कम अट्रैक्ट करेगा इनको तो इनके दरमियान रिपल्शन होगी कम। अब ये कम अट्रैक्ट कर रहा है बॉन्ड पेड़ को अपनी तरफ से, इनके दरमियान रिपल्शन कम होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो एंगल है, इसका जो बॉन्ड एंगल वो 107.5 है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेड़ है, जो लोन पेड़ है, ये इस बॉन्ड पेड़, इसके पास भी 3 बॉन्ड पेड़ है। एक बॉन्ड पेड़ ये है, सेकंड बॉन्ड पेड़ ये है, थर्ड बॉन्ड पेड़ ये है। अब ये इनको क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये इनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इनका फासला जो इसका बॉन्ड एंगल होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो 102 होगा, यानी इसकी निस्बत इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि ये जो लोन पेड़ है ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है फ्लोरीन के ऊपर, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इसके ऊपर लोन पेड़ ज्यादा दूर है, उसके ऊपर लोन पेड़ करीब है। ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा
ये इसका बॉन्ड एंगल और इसके जो शेप होगी वो ज्यादा करीब हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका जो एंगल होगा वो 102 होगा। इसका ये कम अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो 107 होगा, लेकिन ये कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इसकी रीजन है बच्चे। तो यहीं से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये शेप ऑफ ये शेप आप बच्चे इधर बना लीजिए। एक द बॉन्ड एंगल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of hydrogen atom इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोन पेड़ की कम होगी। हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू द फ्लोरीन एटम, यानी फ्लोरीन की निस्बत। फ्लोरीन की निस्बत इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेड़ है इसकी अट्रैक्शन इसके ऊपर कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्लोरीन की डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे नहीं, आगे बना लीजिएगा। ड्यू टू high electronegativity of the fluorine atom फ्लोरीन एटम के ऊपर बचे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है टू अट्रैक्ट द लोन पेड़, ये अपनी तरफ लोन पेड़ को अट्रैक्ट करती है। लोन पेड़ टू वर्ल्ड इटसेल्फ and the exert pressures are the, ये प्रेशर ज्यादा exert प्रेशर करता है, are the bond angle and the bond पेयर्स आर डिक्रीज, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड पेयर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्लोरीन की डायग्राम बना लेनी है, सॉरी NF3 की डायग्राम बना लेनी है आपने, NF3। अब ये मेरे पास क्या है, NF, ये 3 फ्लोरीन लगे हैं, एक ये है और एक ये है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 102 का। ये बचे हमारे पास इसका डिफरेंस है NH3 और NF3 के दरमियान। NH3 और NF3 के दरमियान डिफरेंस क्या, मैंने बताया कि यहाँ पे लोन पेयर दूर है और यहाँ पे लोन पेयर क्या होते हैं, करीब होते हैं, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये लोन पेयर इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कम अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड पेयर क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो एंगल होता है वो 102 होता है बनिस्बत इसके 107 के। तो ये सब बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।